हो गया। और आ रहा है कि नहीं? ठीक है। देखो सही है कैमरा, माइक सही सही जगह है। हाँ। सेट किया जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़े थे, जिसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट भी कवर कर चुके हैं, जिसमें लोग क्या पढ़े, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिसमें गा, गे, गी लगा होता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर का ये इंडिकेशन होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोग्रेसिव टेंस, इट मींस कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, या आप इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट पढ़े थे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े थे, इसी प्रकार से इसका पहचान वाला शब्द जान लेते हैं। ओके गाइस, तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा होगा, रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहेगा, उन्हें क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ओके गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब, और वर्ब के बाद हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके गाइस, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तब। कब लिखेंगे, जब रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा तब लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या होता है, लास्ट में होता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्या हो गया गाइस, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें हम, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही, एग्जाम्पल के द्वारा ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी के माध्यम से, एक ट्रांसलेशन। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, कौन किसने, कौन किसने लगा के जब प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो कौन उसे पढ़ा रहा है, कौन उसे पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं कि एम लगाते हैं कि आ लगाते हैं। तो आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे आई एम। क्या बोलेंगे गाइस, आई एम। अब देखिए यहाँ पे अंतिम शब्द क्या है, रहा है, रही हूँ, रहे हूँ, ऐसे शब्द आएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर हो गया। अब वर्ब देखिए, क्रिया क्या, पढ़ा, पढ़ा में ना जोड़ेंगे तो जाएगा पढ़ाना। तो पढ़ाना को बोलते हैं टीच। तो टीच में क्या करेंगे, आईएनजी लिखेंगे। तो बोलेंगे आई एम टीचिंग। किसको, उसे। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसे, किसको लगा के प्रश्न करते हैं। ओके गाइस, तो किसे, उसे, तो उसे बोलेंगे हिम। तो पूरा क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग हिम। हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। राम मुझे किताब दे रहा है। तो अंतिम शब्द क्या है गाइस, दे रहा है, रही है। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। कौन दे रहा है, राम दे रहा है। राम के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जब भी नेम होगा तो नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए गाइस, आई के साथ एम लगाएंगे,
वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वी क्या होता है, हम, ये प्लूरल में होता है। उसी प्रकार से यू को बोलते हैं तुम या आप, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग हम करते हैं। तो ये आई भी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। अब जब ही होगा, ओके गाइस, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, शी लिखेंगे, इट लिखेंगे और किसी का नेम लिखेंगे। तो इनके साथ क्या लगाते हैं, इनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, अब बाकी जो दे हो गया, दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ हमेशा हम आर लगाते हैं। ओके गाइस, तो राम इज, देना को क्या बोलते हैं, गिव बोलते हैं। तो गिव का गिविंग, राम इज गिविंग, राम इज गिविंग, क्या दे रहा है, किताब दे रहा है। किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है। राम इज गिविंग मी के बाद क्या बोलेंगे, बुक। ओके गाइस, तो पहले क्या होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, बाद में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज गिविंग बुक टू मी। यदि आप लिविंग को बाद में करना चाहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहेंगे, तो उसके पहले टू का प्रयोग हम करेंगे। तो दोनों ही आपका सही है। ओके गाइस, तो जब वाक्य सिंपल होगा, इट मींस अफर्मेटिव होगा। तो सिंपल कैसे होगा, जब वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगा होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में सिंपल टेंस मानेंगे, सिंपल सेंटेंस मानेंगे। और जब सिंपल होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे और वर्ड में एंज लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके गाइस, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहा। अब हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके गाइस, तो अब लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मींस क्या गाइस, जिसमें नहीं शब्द लगे होते हैं, जिसमें नहीं शब्द लग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे, उनके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, फिर नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद हम क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके गाइस, तो हमें पता है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और जितने प्लूरल होंगे उनके साथ क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं उसे किताब नहीं दे रहा हूं, मैं उसे किताब नहीं दे रहा हूं। तो देखिए अंतिम शब्द क्या है, रहा हूं, इट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलते हैं आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो एम हो गया, एम के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो क्या करेंगे, इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट, क्या बोलेंगे गाइस, आई एम नॉट। देना क्या बोलते हैं, गिव, तो क्या बोलेंगे, गिविंग। आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट गिविंग क्या चीज, किताब। आई एम नॉट गिविंग बुक, अ बुक, किसको, उसे, टू हिम। तो इस तरह से गाइस आपका ये तैयार है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हम उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। अब गाइस इसका क्या होगा, हमको बोलते हैं वी के साथ लगाते हैं आर, क्योंकि प्लूरल है तो आर लिखेंगे। वी आर, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे वी आर नॉट पढ़ाना, पढ़ाना को क्या कहते हैं गाइस, टीच। तो वी आर नॉट टीच। अब टीच में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे वी आर नॉट टीचिंग, किसको, उसे वो बोलेंगे हिम। तो इस तरह से गाइस ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम ये जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ऐसे में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी। जब ये शब्द वाक्य में आएंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे गाइस, इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर,
उन्हीं में से किसी एक को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्रिया में क्या लिखेंगे गाइस, आईएनजी। यदि उसके पहले नॉट लगा है तो वर्ब में आईएनजी के पहले क्या लगा देंगे, नॉट, NOT। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद क्या लिखेंगे गाइस, हम क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव यदि नेगेटिव भी होगा तो उस समय सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हम करेंगे। यदि नॉट नहीं गिवन होगा तो नॉट को हटा देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या राम यहाँ आ रहा है, क्या राम यहाँ आ रहा है। देखिए प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा। अब शुरू में क्या शब्द लग गया तो क्या को तो हम लोग वट बोलते हैं, तो क्या यहाँ वट का प्रयोग होगा, नहीं, यहाँ वट हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी क्या शब्द शुरू में आएगा तो क्या शब्द का अंग्रेजी हम वट नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। ओके गाइस, इज एम आर के जगह पे जैसे इज एम आर वाज वर भी हो सकता है, हैज हैव हैड भी हो सकता है, विल शैल भी हो सकता है, डू डज डिड भी हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जब भी क्या शब्द शुरू में आएगा तो उनके जगह पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इज एम आर आगे लिखेंगे। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, डू डज हेल्पिंग वर्ब था, तो शुरू में क्या का अंग्रेजी डू डज होता। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड था, तो शुरू में क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं। उसी प्रकार से फ्यूचर हम लोग पढ़ रहे थे, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल था, क्योंकि विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर रहे थे तो विल शुरू में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, राम हमारा सब्जेक्ट है। कौन यहाँ आ रहा है, राम, कौन यहाँ आ रहा है, राम, राम को बोलते हैं राम। राम के साथ क्या लगाते हैं, इज। जब किसी का नेम होगा, जब किसी का नेम गिवन होगा तो ऐसे में हम इज का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो इज आगे आ जाएगा, बोलेंगे इज राम, राम के साथ तो इज लगाते हैं तो लेकिन बोलेंगे इज राम। आई के साथ तो एम लगाते हैं, बोलेंगे एम आई। यू के साथ तो आर का प्रयोग करते हैं लेकिन बोलेंगे आर यू, कब, जब वाक्य प्रश्नवाचक होंगे तब। तो क्या राम, तो बोलेंगे इज राम। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, क्वेश्चन वर्ड है नहीं तो नहीं लिखे, इज राम। अब आना को क्या बोलते हैं, कम, इज राम कमिंग, इज राम कमिंग, यहाँ का हियर, इज राम कमिंग हियर। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो जब भी क्या शब्द शुरू में होगा तो क्या होगा, अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे, जो हेल्पिंग होगा जिस टेंस का उसी का हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। ओके गाइस, यदि वाक्य में नहीं लिखा है तो नहीं का इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। एक एग्जांपल और समझ जाते हैं, क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या के बाद मैं लग गया, तो मैं को तो आई बोलते हैं, आई के साथ तो एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, बोलेंगे एम आई, एम आई, तो एम शुरू लिख देंगे। क्या का इंग्लिश वर्ड होगा नहीं, हेल्पिंग होगा, तो बोलेंगे एम, फिर बोलेंगे आई, एम आई। अब देखिए नहीं लगा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे तो बोलेंगे एम आई नॉट। क्रिया क्या है, क्रिया है जाना, तो बोलेंगे गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा गाइस, एम आई नॉट गोइंग, कहाँ, वहाँ, वहाँ को बोलेंगे देयर। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व हो गया। ओके गाइस, क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग देयर। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन वर्ड आएंगे तब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या
कर रहा है। अब देखिए ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला चेक करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सबसे पहले कहाँ को इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ को क्या कहते हैं? जब ये वाक्य में कहाँ होता है तो कहाँ को बोलते हैं वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। ओके। कब, कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। व्हेन मीन्स कब। जब लिखा होगा कौन, तो कौन को क्या कहते हैं गाइस? हु कहते हैं। हु मीन्स क्या होता है? कौन। कहाँ को बोलते हैं? वेयर। कब को बोलते हैं? व्हेन। कौन को बोलते हैं? हु। यदि क्या शब्द लगा हो तो क्या बोलते हैं? व्हाट। ओके गाइस, लेकिन क्या शब्द बीच में आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। तो कहाँ को क्या बोलेंगे? वेयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा वेयर, WHERE वेयर। वेयर, अब सब्जेक्ट देखिए तुम है, तुमको तो बोलते हैं यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं कि एम लगाते हैं या आर लगाते हैं? यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं ना, यू आर। लेकिन वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है, तो आर यू क्या हो जाएगा? आर यू। जैसे आई के साथ एम लगाते हैं, क्या बोलते हैं? एम आई। उसी प्रकार से यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, तो बोलेंगे आर यू। तो हो जाएगा वेयर आर यू। वेयर आर लगा दिए, आर के बाद सब्जेक्ट है यू, वेयर आर यू। नहीं शब्द नहीं दिया है तो नहीं का इंग्लिश नहीं बनाएंगे। अब क्रिया क्या है? क्रिया है जाना, तो जाना को बोलते हैं गो। गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगा रहे? क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वेयर आर यू गोइंग, अब इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये सॉल्व है। वह क्या कर रहा है? अब देखिए क्या बीच में आ गया? इट मीन सब्जेक्ट के बाद आ गया। सेकंड वाले में क्या शब्द सब्जेक्ट के बाद आ गया, तो ऐसे में व्हाट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो वह को सब्जेक्ट मानेंगे। वह क्या है? ही के साथ क्या लगाते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ही के साथ हम इज लगाते हैं, तो इज क्या हो जाएगा? आगे। तो बोलेंगे व्हाट इज ही। क्या बोलेंगे? व्हाट इज ही। क्रिया ढूंढिए, क्रिया क्या है? करना, तो करना को बोलते हैं डू। डू में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो पूरा क्या हो गया? व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। इस तरह से आपको सॉल्व हो गया। ओके गाइस, तो ये बहुत इजी टेंस है, ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है जिसे आपको फॉलो करना है, जिससे आपको सीखना है। स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इन स्ट्रक्चर्स की मदद से, आप इन सेंटेंसेस की मदद से डे टू डे लाइफ के जो डेली स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेली बातचीत होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं और अपने से बना बना के आंसर शीट में उत्तर भी दे सकते हैं। ओके गाइस, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेंस का अपना एक महत्व है जिसे आपको एक रूल्स, रेगुलेशंस और स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सीखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यदि कोई चीज़ आपको न समझ में आए तो आप अपना सजेशन, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।